हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी जब से ये वैकेंसी आई थी हैं और आज तक इससे रिलेटेड मुझे एक ना एक डाउट बच्चे का देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग लगभग आपका 1.5 साल इस वैकेंसी को आए हुए हो गया है। सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट का कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, और अब क्या सिनेरियो बन रहा है, दिसंबर तक में आपके एग्जाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या पॉसिबिलिटी होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, तत्काल शिक्षक जो थे, ठीक है, इनकी जो वैकेंसीज जो खाली होंगी, क्या वो वैकेंसी इस इन पोस्ट में इंक्लूड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, या नई वैकेंसीज आएंगी, इन सब के बारे में एक जनरल डिस्कशन रखेंगे और सारी चीजें मैं आपको एक जनरल वे में समझा के चलूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जो यूपी टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी जो आपकी आई थी वो लगभग लगभग 4,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें 13.5 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, लगभग लगभग 14 लाख मान सकते हो, 13.5 से 14 लाख के बीच में बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। और इसकी जो फीस थी वो शायद अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, जहाँ तक मेरा ध्यान है कि 1,500 रुपये जनरल वालों के लिए फीस थी। तो अपने आप में जो बच्चा 1,500 रुपये फील करके मतलब दे के बैठा है, प्लस यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कोर्सेज पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब इन 1.5 सालों में जो चीजें उन लोगों के साथ हो रही हैं उस चीज पे सरकार का किसी भी तरीके से ध्यान नहीं है। जस्ट वैकेंसी निकालनी थी, वो निकाल के छोड़ रखी है कि जब तक आयोग नहीं बनेगा, पहले तो अध्यक्ष जी का सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था, फिर आयोग से रिलेटेड चीजें। अब कहीं ना कहीं ये चीजें है ना, बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर देती हैं कि अपने आप में बहुत ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो अब सारी चीजों का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि आपको 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज देखने को मिली होगी, ये कटिंग है उसकी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो चुनावी माहौल है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है 2024 में आपका चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले हर सरकार जाग जाती है, तो इसमें ये बताया गया है कि चुनाव से पहले सबसे पहले आपका जो फोकस किया जाएगा वो यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम हैं इन्हें लेने के ऊपर फोकस किया जाएगा। प्लस एक और वैकेंसी उस टाइम पे आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके की नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी 1017 वैकेंसीज थी। ठीक है, 1017 वैकेंसी लगभग थी। अब इनके भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं अनाउंस हुई है। ठीक है, तो यूपी टीजीटी की अगर बात करें तो लगभग लगभग अगर आयोग सही समय पर सारी चीजें एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलती हैं तो दिसंबर या फिर जनवरी में आपको आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब सारी चीजें एकदम सही से काम करें। ठीक है, ये जो कटिंग है न्यूज़पेपर की मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अब रही बात तदर्थ शिक्षक के जो वैकेंसीज हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 2021 में यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही वैकेंसी आई थी, जिसमें कि तदर्थ शिक्षक की जो वैकेंसीज थी वो भी इंक्लूड की गई थी। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब आपको पता है उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो तदर्थ शिक्षक थे ये डिमांड कर रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाए। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आया था कि तदर्थ शिक्षक पेपर दें, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें सिलेक्शन दे दिया जाएगा, जिसमें कि इन्हें कई तरीके से के रिलैक्सेशन भी दे रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर कई तदर्थ शिक्षकों ने ये सोच के फॉर्म नहीं फिलअप किया कि हम तो हो ही जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे या फिर जो भी इनका प्रोसीजर था वो उस तरीके से। कई लोगों ने इस वजह से फॉर्म फिलअप नहीं किया कि हम तो फेल ही हो जाएंगे, और कई बच्चे फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, वो अच्छी खासी है। अगर ये नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये इनकी तदर्थ शिक्षकों की अब सैलरी रोकी जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब आप सिलेक्ट होके आओगे तभी आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, वरना तदर्थ शिक्षकों की जो वैकेंसी है या तो वो नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी यूपी टीजीटी में, जैसे पहले ये वाली आई 21 के बाद, और ये भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है मतलब मैं अगर कहूँ तो 50% चांसेस ये भी हैं कि आपको इसी में इंक्लूड होके दिखाई देने लग जाए, क्योंकि अभी तक 1.5 साल हो चुका है जो सारा प्रोसीजर है। मुझे जहां तक लगता है कि अगर डेट सही से अनाउंस कर दी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो हो सकता है ये प्रोसीजर दोबारा से फिलअप हो। ठीक है,
तो ये भी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप इतना टाइम तक बैठकर तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा-सा इलेक्शन का टाइम है, आपको कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और हो सकता है आपको दिसंबर या जनवरी में आपको एग्ज़ाम आपका देखने को मिल जाए। और जो तदर्थ शिक्षक की वैकेंसीज़ हैं, ये भी आपको शायद इंक्लूड हो जाए इसमें, या फिर आपको अलग देखने को मिल जाए, ठीक है? अब वो किसी भी तरीके से आए, लेकिन देखने को मिलेंगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले बच्चों का जो वोट बैंक है, उन्हें अट्रैक्ट करना अपने आप में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, ठीक है? तो अट्रैक्ट तो करेंगे, वो इसी चीज़ से करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 7,000 के लगभग एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आनी है, ठीक है? तो वो भी आपको इलेक्शन से पहले देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो बच्चे अभी तक अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करते रहें, और जो बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे एलटी ग्रेड में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? और जो उस टाइम पे जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे, वो बच्चे भी अगर एलिजिबल हैं किसी और वैकेंसीज में भी, तो अपनी तैयारी करते रहें। इलेक्शंस के टाइम पे आपको हर जगह कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? अब रही बात दूसरी, कि एक चीज याद रखिएगा कि एक सब्स्टिट्यूट जरूर लेके चलिएगा। सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी के भरोसे नहीं रहना। जहां जहां आप एलिजिबल होते हो, आप अगर जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहां पर एलिजिबल होते हो तो वहां पर अप्लाई करना, ठीक है? केवीएस में एलिजिबल होते हो तो केवीएस में अप्लाई। फर्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना है, और अगर एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आपको ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मैं आगे भी कहीं ना कहीं और जगह भी सिलेक्शन ले लूंगा, ठीक है? अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करते रहोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन अब अगर सिर्फ और सिर्फ यूपी पीजीटी और टीजीटी पे अटके रहोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको निराशा भी देखने को मिल जाए, ठीक है? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन रियलिटी बता रही हूँ आज की गवर्नमेंट की, जो इस टाइम बच्चों की सिचुएशन हुई पड़ी है, ठीक है? और एक बात और याद रखिएगा कि जहां जहां एलिजिबिलिटी बन रही है, पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करो, फिर उसके हिसाब से ये देखो कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक है? कौन सी टॉपिक पे आपकी कमांड है, कौन सा सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, और उस जो एग्जाम में आप एलिजिबल हो उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जानी, पूरी स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हुए अपनी चीजों को कंटिन्यू करिएगा। जब आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो थोड़ा स्मार्टली आपको वर्क करना पड़ता है, ये याद रखिए, वरना आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ध्यान ये रखिए कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जो कि आपको सभी में हेल्प करेंगे, ठीक है? ये याद रखिए। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें और सेल्फ एनालिसिस करते रहें कि हमें कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि जितना आप खुद से चीजों को एनालाइज करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करते जाओगे। होप सो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर पाई हूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक अच्छी चीज आप तक डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है? इतने बच्चे परेशान हैं, जस्ट इसी वजह से मैंने इतने टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा जैसे जैसे चीजें लग रही हैं कि हाँ अब आपको कुछ चीजें अच्छी देखने को मिल सकती हैं, तो प्लीज अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल भी अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व मत होना। कोशिश करते रहें कि आपका इस बार जो इलेक्शन से पहले जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जहां भी देखने को मिले, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिले या फिर किसी भी या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई वैकेंसी आती है और एलिजिबिलिटी मैच करती है तो फॉर्म जरूर फिलअप करना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आप लोग सिलेक्ट होकर इस वीडियो के नीचे जब कमेंट करेंगे, मुझे उस दिन सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।